प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान और पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। बच्चों, हम लोग इस पुस्तक का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और अध्याय 3 का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, पिछले 2 क्लास से हम लोग खनिज के बारे ही पढ़ रहे हैं और आज हम लोग झारखंड में खनिज के वितरण को देखेंगे। झारखंड के खनिज वितरण का मतलब है कि झारखंड में कौन सा खनिज किस स्थान पर पाया जाता है। झारखंड में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज शामिल हैं। बच्चों, पिछली क्लास में आपने जान लिया है कि धात्विक उन खनिजों को कहते हैं जिनमें धातु की मात्रा होती है और अधात्विक ऐसे खनिज हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। एवं ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलता है, बिजली मिलता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं लोहा से कि लौह अयस्क झारखंड में कहाँ कहाँ मिलता है। झारखंड में लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है और पश्चिमी सिंहभूम में गुआ, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू प्रमुख खनन केंद्र हैं। इन स्थानों पर इसके खान हैं। इन स्थानों से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर, बोकारो और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में किया जाता है। बच्चों, तो पश्चिम सिंहभूम को हम लोग मानचित्र में देखते हैं। इस मानचित्र में सबसे नीचे देखिए 1 नंबर मैंने दिया है और लिखा हुआ है वेस्ट सिंहभूम। तो ये वेस्ट सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम में ही गुआ, नोआमुंडी, जामदा और किरीबुरू स्थित है जहां लौह अयस्क निकलता है। चलिए अब बॉक्साइट के बारे में जानते हैं। यह भी एक खनिज है। तो बॉक्साइट झारखंड में गुमला तथा लोहरदगा में निकलता है। मतलब झारखंड में गुमला तथा लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी जिला है, मतलब सबसे आगे है। यहाँ से प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग मूरी एल्युमिनियम कारखाना में किया जाता है। तो बच्चों, मानचित्र में हम देख लें कि गुमला और लोहरदगा जिला झारखंड में कहाँ पर स्थित है। देखिए बच्चों, 1 नंबर में देखिए ये लोहरदगा जिला को दिखलाया गया है और 2 नंबर से गुमला जिला को दिखलाया गया है। तो इन्हीं 2 जिला से बॉक्साइट मिलता है। बच्चों, अब्रक के बारे में हम लोग अब जानेंगे। झारखंड में अब्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले में होता है। बच्चों, यहाँ उच्च किस्म का रूबी अब्रक का उत्पादन होता है। मतलब यहाँ उच्च किस्म का रूबी अब्रक मिलता है। ये अब्रक जो है विद्युत का कुचालक है, मतलब इसमें बिजली का करंट पास नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। बच्चों, हम देख लें कि कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग झारखंड में कहाँ स्थित है। तो 1 नंबर में देखिए बच्चों यहाँ कोडरमा है, 2 नंबर में गिरिडीह है और 3 नंबर में हजारीबाग है। तो इन्हीं तीनों जिला के भूमि से अब्रक निकाला जाता है। अब हम लोग तांबा के बारे में जानते हैं कि तांबा कहाँ से निकलता है। झारखंड में तांबे का खनन मुख्य रूप से मूसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला एवं बहरागोड़ा में होता है। बच्चों, चित्र में आप एक तांबे का खान का चित्र देख रहे हैं और एक तांबे से बने बर्तनों का चित्र देख रहे हैं। बच्चों, इसमें मूसाबनी, राखा, घाटशिला एवं बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है और सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। आइए इनको हम मानचित्र में देखते हैं।
यहाँ 1 नंबर में देखिए बच्चों ईस्ट सिंहभूम लिखा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम, यहीं पर मुसाबनी, राखा, घाटशिला और बहरागोड़ा स्थित है। और नंबर 2 में सरायकेला खरसावां जिला को दिखलाया गया है। तो यहाँ से तांबा निकाला जाता है। अब मैंगनीज के बारे में जानेंगे बच्चों, यह भी एक खनिज है। तो झारखंड में मैंगनीज का खनन मुख्य रूप से गुआ, बड़ा जामदा और नोवामुंडी में होता है। बच्चों आपने देखा कि ये गुआ, नोवामुंडी पश्चिम सिंहभूम में है और बड़ा जामदा भी पश्चिम सिंहभूम में है। तो आइए देखते हैं पश्चिम सिंहभूम कहाँ स्थित है। पूर्व में हमने देखा, नीचे देखिए एकदम नीचे 1 नंबर में वेस्ट सिंहभूम लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंगनीज निकाला जाता है। अब सोना के बारे में जान लीजिए बच्चों। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के रेत में अल्प मात्रा में, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोना पाया जाता है। एक चित्र में देख रहे हैं कि गांव के लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करके सोना निकाल रहे हैं और बगल में हाथ में वे सोना दिखला रहे हैं कि इस तरह का सोना यहाँ से निकलता है। तो बच्चों अब आगे हम लोग देखते हैं चूना पत्थर के बारे में। झारखंड में चूना पत्थर का उत्खनन, मतलब चूना पत्थर कहाँ से खोदकर निकाला जाता है? पलामू एवं रामगढ़ जिला से ये चूना पत्थर निकाला जाता है। और चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट तथा लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है। तो आइए देखते हैं पलामू एवं रामगढ़ जिला झारखंड में कहाँ पर है। 1 नंबर में देखिए बच्चों चूना पत्थर जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, उसके नीचे पलामू आपको दिख रहा होगा। और इधर दाहिने तरफ देखिए 2 नंबर और तीर जहाँ गया हुआ है वहाँ अंदर में रामगढ़ जिला छोटा सा जिला है और यहाँ से हमें चूना पत्थर मिलता है। तो ये थे बच्चों झारखंड में पाए जाने वाले खनिज और ये कहाँ से पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं झारखंड में खनिज का वितरण। तो बच्चों आगे हम अब खनिजों का उपयोग के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग क्या है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है, मतलब कई कारखानों में किया जाता है। वर्तमान समय में खनिज के बगैर मानव समाज के उत्थान की बात अतिशयोक्ति ही होगी। कहने का मतलब है बच्चों कि खनिज के बिना मनुष्य का विकास हो रहा है ऐसा कहना बेईमानी होगा। मतलब खनिज के साथ मनुष्य का विकास जुड़ा हुआ है, खनिज के कारण ही विकास हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगों से लेकर घर में प्रयोग होने वाली चाकू और जो हम लोग खाते हैं नमक, ये भी खनिज से निर्मित है, खनिज से बना हुआ है। तांबा ऐसा धातु है जिसका उपयोग सिक्का यानी कि सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने में किया जाता है। आपने तांबे का तार देखा है बच्चों, गिलास बर्तन देखा है ना, तो ये सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ये बॉक्साइट खनिज है और इसी से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने से लेकर भवन निर्माण, ऑटोमोबाइल एवं हवाई जहाज बनाने तक में होता है। आभूषण मतलब जो जेवर पहनती हैं हमारी बहनें, माताएं, ये आभूषण बनाने के लिए विभिन्न रत्नों का, ये रत्न जो है वो भी खनिज है, ये रत्नों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली सिलिकॉन, कंप्यूटर बनाने में सिलिकॉन लगता है और ये सिलिकॉन जो है क्वार्ट्ज नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो देखा हम लोग खनिजों का कितना अधिक उपयोग है और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। बच्चों अब खनिजों के संरक्षण को हम लोग समझ लें। संरक्षण का अर्थ आप पिछले क्लास में समझा है बच्चों कि हमें ज़रूरत भर ही उपयोग करना है, बहुत ज़रूरी है तो इसका उपयोग करना है और इसको बचाते हुए, इसको संरक्षित करते हुए हम आगे बढ़ना है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। पूर्व में आपने जाना है कि नवीकरणीय किसे कहेंगे और अनवीकरणीय किसे कहेंगे। तो खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसका मतलब ये एक बार समाप्त हो जाने के बाद मनुष्य इसे दोबारा बना नहीं सकता है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत ही कम है। जितना हम लोग उपयोग कर रहे हैं, प्रतिदिन लोहा जितना उपयोग कर रहे हैं, प्रतिदिन उतना लोहा नहीं निकल पाता है।
तो मानवीय उपयोग की तुलना में जितना मनुष्य उपयोग कर रहा है, खनिज का बनना उससे बहुत धीमा है। तो हम लोग जल्दी जल्दी उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा और आने वाले समय में हमें परेशानी होगी। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। इसको निकालने के दौरान, कोड़ने के दौरान भी बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। तो वैज्ञानिक तरीका ढूंढना होगा और किसी की न किसी तरह इसे हमको खनन की प्रक्रिया में कोड़ने के दौरान बर्बाद होने से बचाना होगा। बच्चों, धातुओं का पुनः प्रयोग एक अन्य तरीका है। अब जैसे खनिज से हम लोग धातु बना लेते हैं, लौह अयस्क से लोहा बना लिए, तो उनको हम पुराना होने से बर्बाद ना कर दें, उन्हें फिर से गलाकर और फिर से नया बनाकर हम लोग उपयोग करें, तो इससे हमारा धातु खनिज का संरक्षण हो सकता है। तो धातुओं का पुनः प्रयोग एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को आरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने झारखंड में कौन सा खनिज कहाँ मिलता है इसके बारे में जाना। इसको कहते हैं झारखंड के खनिज वितरण। उसके बाद झारखंड में पाए जाने वाले खनिजों का महत्व को समझा और पूरे दुनिया में पाए जाने वाले खनिज के महत्व को हमने समझा कि इसका क्या उपयोग है। और फिर अंत में हम लोग जाना कि खनिजों को हम लोग को संरक्षण करना है, इसे संरक्षित रखना है और किस तरह से हम इसे संरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों, पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ते रहिए, लिखने का अभ्यास जारी रखिए, खेलिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। थैंक यू।